अब मैं पूरी तरह स्वस्थ हूँ। स्वस्थ दिख रहा हूँ? बताइए आपको। पूरी तरह स्वस्थ हूँ। आपका स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। और आज बड़े दुख के साथ नर्मदा किनारे इस हत्याकांड के परिवारजन से मैंने मुलाकात की। ये मध्य प्रदेश, आवाज बंद करो भाई। मैं मानता हूँ सबसे कलंकित कांड हुआ है। मध्य प्रदेश का नाम पूरे देश भर में बदनाम हुआ और ऐसा अपराध जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के संरक्षण में ये हुआ है, बड़ी दुख की केवल बात नहीं है, बड़ी चिंता की बात है। मैंने अभी परिवारजन से बात करी कि किस प्रकार उनको रिपोर्ट लिखाने में भी परेशानी हुई। रिपोर्ट जब लिखाई पुलिस ने गंभीरता से नहीं किया, क्योंकि जो मुख्य आरोपी थे उनको भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का संरक्षण था। ये जो हिंसा का वातावरण, अपराध का वातावरण बना है प्रदेश में, ये अपराध का वातावरण तब बनता है, तब लोगों में हिम्मत होती है जब सरकार का संरक्षण हो, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का संरक्षण हो, तब ऐसा वातावरण बनता है। ये वातावरण तो यहाँ बना पूरे प्रदेश में। आज अपराधी और गैर सामाजिक तत्व हावी है। ये बड़ी दुख की बात है। इस पर कोई कार्रवाई नहीं करी जा रही। हमारा प्रदेश कहाँ जा रहा है? हर चीज को दबाने और छिपाने का। शुरू में मुझे परिवार ने कहा, उनके बच्चों को कहा कि आप चले जाइए अपने काम पर, हम देख लेंगे। मैं तो चाहूंगा आप इनके परिवार से बात करें। इनको कह रहे थे रवाना होइए, हम जांच कर लेंगे, किसी तरह ये मामला दबा दिया जाए, छिपा दिया जाए। हमारा प्रदेश कहाँ घसीटा जा रहा है। पहले कोविड का पहला वेव, जहाँ शिवराज जी कहते थे कोरोना नहीं डरोना है, लॉकडाउन, कोई अस्पतालों में व्यवस्था नहीं, कोई अस्पताल में बेड नहीं, और महीनों से सावधान करे जा रहे थे कि कोविड का वेव आने वाला है। अपना प्रदेश पहला फेज कोविड 1 से निकला बाहर, कोई तैयारी नहीं दूसरे फेज की, और दबाने और छिपाने, मृत्युओं की आंकड़े दबा दो। मैंने तो कहा था कि आप शमशान घाट और कब्रिस्तान में जितने लोग आए उसका 80% मांग लीजिए कोरोना से है। मध्य प्रदेश में कम से कम 2 लाख लोगों की मौत हुई है। ये मैं नहीं कह रहा, शमशान घाट के आंकड़े कह रहे, कब्रिस्तान के आंकड़े कह रहे। पर किसी तरह इसे दबा दिया जाए। इससे अपना प्रदेश तो बदनाम हुआ, पर अपना देश भी बदनाम हुआ। आज कितने देश हैं जिन्होंने रोक लगा दी कि भारत के व्यक्ति हमारे यहाँ नहीं आ सकते। कितनी रोक लगा दी कि हमारे लोग भी भारत नहीं जा सकते। क्यों ये किया? क्योंकि वो जानते हैं कि भारत के आंकड़े फर्जी। तो पहले फेज दूसरे फेज में कोई प्रबंध नहीं। हमारा हर वर्ग परेशान हुआ। हमारे नौजवानों के पास कोई उपाय नहीं। अर्थव्यवस्था चौपट, आर्थिक गतिविधि चौपट। अर्थव्यवस्था अपनी जगह होती है, पर आर्थिक गतिविधि अपनी जगह होती है। जिसका चाट का ठेला भी लगता है, वो आर्थिक गतिविधि उससे होती है। आर्थिक गतिविधि नहीं। बिजली का बिल लोग दे नहीं पा रहे, बिजली के रेट बढ़ाने, महंगाई का हाल क्या है? पेट्रोल का ले, डीजल का ले, खाने का तेल का ले, चावल का ले, गेहूं का ले। महंगाई से में आज प्रदेश डूब रहा है। अपराध में आज अपना प्रदेश डूब रहा है।
इसकी गवाह मैं नहीं बोल रहा, पूरी मध्य प्रदेश की जनता इसकी गवाह है। और हमारा किसान त्रस्त, खाद के भाव, बीज के भाव, मूल्य, कहते हैं हम समर्थन मूल्य दे रहे हैं, कितनों को समर्थन मूल्य मिलता है, और जिनको मिलता है कितनी कमीशन लेके उनको समर्थन मूल्य मिलता है। कृषि क्षेत्र से हमारे मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था बढ़ रही है। कृषि क्षेत्र चौपट होता है तो मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था चौपट होती है। 70% हमारे प्रदेश की अर्थव्यवस्था कृषि क्षेत्र पर आधारित है, ये हमें बात समझनी है। कृषि क्षेत्र इतनी बुरी हालत में, इतनी संकट में, उनकी आवाज कैसे दबाई जाए, मीडिया की आवाज कैसे दबाई जाए, कोर्ट कचहरी की आवाज कैसे दबाई जाए। आप सब जानते हैं, आप सब मीडिया के हैं, आप सबसे पहले समाज सेवक हैं, और मैं तो ये भी आपसे आग्रह करूंगा कि आपके जो मूल्य हैं उन मूल्यों से सौदा मत करें, उन मूल्यों से कभी सौदा मत करें। आगे आने वाली पीढ़ियों को सामने रखते हुए उन मूल्यों से सौदा नहीं करें। आज हमारे नौजवान का क्या भविष्य है, हमारे नौजवान जो मध्य प्रदेश का निर्माण करेंगे, रोजगार के नए मौके नहीं, जो रोजगार थे वो बेरोजगार हो गए। आज मोदी जी रोजगार के बारे में बात नहीं करेंगे, शिवराज जी घोषणा, कुछ भी घोषणा कर लो, कौन सी घोषणा का क्रियान्वयन होगा? बेरोजगारी भत्ता किसको मिल रहा है? गिने चुने बीजेपी के कार्यकर्ताओं को ये सब घोषणाओं का थोड़ा बहुत लाभ मिलता है, उन्हें भी पूरा नहीं मिलता। और ये आज जो हालात है मोदी सरकार की और शिवराज सरकार की, जहां हमारे प्रदेश को और हमारे भविष्य को अंधेरे में धकेल रहे हैं, ये कैसे सुधरेगा? सुधारने में भी बड़ा समय लगता है। मैं तो यही कहना चाहता हूं, जो हमारा मध्यम वर्ग था,